हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है और इसमें मैं आपको 6 प्रकार के विज्ञापन बताऊंगा, जो कि जितने भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगार अभ्यर्थी हैं सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई पद अवश्य आपको देखने को मिलेगा। सभी यहाँ पर संविदा भर्ती है और पेमेंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जिसमें आपका महासमुंद है, मुंगेली है, दंतेवाड़ा है, बालोद है, जसपुर है इत्यादि जिलों से भर्ती विज्ञापन निकली है। और निश्चित ही यह भर्ती जो बड़ी भर्ती है, तो आइए देखते हैं इसमें योग्यता क्या है, वेतन क्या रहेगा, कब तक फॉर्म भरने हैं, इन सारी चीज़ें का मैं यहाँ पर डिटेल आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, या सीधे आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन वहाँ से हो पाएंगे और वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर वन विभाग से जो भर्ती निकली है, कार्यालय प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सरकारी संघ मर्यादित महासमुंद वन मंडल से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जिला वनोपज सरकारी के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं भोथा, टुहलू, बेरकेल, लारीपुर, मोहगांव, कुतरी, बटकी में प्रबंधक के पद के लिए रिक्त पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर योग्य उम्मीदवार से दिनांक 6/2/2023 मतलब 6 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन है। आवेदन पत्र जो निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सरकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से संबोधित हो एवं सीधे जिला यूनियन कार्यालय अथवा संबंधित प्राथमिक वनोपज सरकारी समिति कार्यालय में जमा करे अथवा रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सभी में एक एक पद है। प्रबंधक का पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भोथा है, टुहलू है, धरकेल, बरकेल है, लारीपुर है, मोहगांव है, गिरना है, देवतराई है, बटकी है। प्रबंधक के सभी में एक एक पद है। सभी यहाँ पर जर्नल है, आप देख सकते हैं एक एक पद। और जो प्राथमिक वनोपज सरकारी समिति कार्य क्षेत्र में आने वाले तेंदुपत्ता फड़ गांव का नाम जहां से निवासी से आवेदन प्राप्त होना है, तो यहाँ से आपको आवेदन पत्र इस गांव से भेजना। जो भोथा वाले हैं यहाँ पर अपना नाम, गांव का नाम देख सकते हैं। कहाँ आपको जमा करना है, कार्यालय जहाँ आवेदन पत्र प्रेषित करना है, प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज यहाँ पर संघ मर्यादित महासमुंद को आपको भेजनी है। और यहाँ पर सब अपना नाम देख सकते हैं। देवतराई वाले, मटकी वाले, कहाँ कहाँ पर आपको यहाँ पर जो निवासी है ये लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन जो प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6/2/2023 है और शाम 5 बजे तक है। आवेदन पत्रों की जांच 22 को होगी। वरीयता सूची प्रकाशन 3/3 को किया जाएगा। और वेबसाइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको किया जाएगा www.cgmapfield.organize पर। और दावापत्ति का यहाँ पर भी डेट दे दिया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा, अन्य की चयन प्रक्रिया यहाँ पर आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो योग्यता है, प्राथमिक लघु वनोपज सरकारी नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी है। और अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। और उसके बाद है यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था के ऐसे संग्राहक परिवार हो जिसने नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्ढे तेंदुपत्ता संग्रहण किया हो। छत्तीसगढ़ शासन या केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 12वीं के साथ इतने सारे 4 नियुक्ति जो निर्धारित है योग्य, उसको यहाँ पर दिया गया है। चयन स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी की आयु पूरी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आवेदक की आयु 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ST/SC OBC है तो 5 वर्ष के यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो छूट मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 वर्ष तक आपका रहेगा। और नीचे अन्य योग्यताएं हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से सही हों। प्रबंधक पद पर चयन किए जाने तो 125 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के अनुसार रहेगी। हायर सेकेंडरी यहाँ पर देख सकते हैं में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के अंक प्रदान किए जाएंगे 100 वेटेज देते हुए। जिससे यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% 5 अंक प्राप्त हुए तो उसको 75.5 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह यह जानकारी रही। स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में यहाँ पर उदाहरण दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको फॉर्म भेजनी है। और नियुक्ति हेतु प्रक्रिया, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है। और नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों को प्रत्याभूति के रूप में 10,000 रुपये नकद अथवा राशि
सावधि जमा कर सॉल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करने होंगे। चयनित अभ्यर्थी 1 वर्ष की अवधि पर परीक्षण अवधि पर कार्यरत रहेगा, तत्पश्चात उसे नियमित किया जाएगा। तो यह नियमित भर्ती है, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यात्रा भत्ता स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता भी आपको दी जाएगी। तो यह रेगुलर किया जाएगा 1 वर्ष के बाद। तो निश्चित ही आप सभी इसमें देख डाल सकते हैं, जो भी उस क्षेत्र से आते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। दूसरी वैकेंसी कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC उप संचालक कृषि मुंगेली जिला मुंगेली की तरफ से यह विज्ञापन निकला है, जिसमें माइक्रो वाटर शेड में सचिव के पद हेतु यहाँ पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं। 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछनीय अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से 25 जनवरी को शाम 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक से संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सचिव का टोटल 5 पद है आरक्षित में, और कुल पद यहाँ पर 10 है। 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति 1 पद, तो टोटल 10 है। तो इस तरह 10 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। यहाँ पर जो संविदा नियुक्ति के हेतु चयन मेरिट अंक निर्धारण न्यूनतम अर्हता 12वीं पास, यहाँ पर देख सकते हैं 85% अंक रहेगा। माइक्रो सेट क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत के निवासी एवं जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव, 5 वर्ष तक का अनुभव को 10 अंक, और 1 से 2 वर्ष के लिए 5, और 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए 15 अंक। और न्यूनतम योग्यता यहाँ पर आइए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ निकले। विकासखंड माइक्रो वाटर शेड कमेटी और ग्रामों का विवरण है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो सोनपुरा नाला है मुंगेली एवं पथरिया, जिसमें संगवा कांपा, झगरहट्टा, नमागांव और ठाकुर कांपा, रामगढ़, खैरवाल, लाला कांपा, पालचुआ, जमकोही या बमुरा डी। तो इस तरह सम्मिलित ग्राम हैं। और आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय संचालक कृषि मुंगेली की सूचना पटल पर देखा जा सकता है। तो इतने सेट से ये आपको सचिव पद के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इसकी जो योग्यता है, शर्तें हैं। तो यह पद पूर्णतः स्थायी है, और इस तरह आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो जहाँ से जिस क्षेत्र से रहते हैं आप, उस क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी का जारी प्रमाण पत्र लगेगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। उम्मीदवार को दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जानकारी रही। और इसके लिए जो आपको आवेदन भेजना है 25/1 तक आपको भेजने हैं। ऐसे आवेदन पत्र पर कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जमा करने की अंतिम तिथि 25/1/2023 है। कार्यालय समय तक आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला मुंगेली को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये आपकी जानकारी रही। 5,000 आपको पेमेंट दी जाएगी। और तो इस तरह आप देख सकते हैं ये आपकी जानकारी रही। और नीचे यहाँ पर दिया है कि उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं प्रेषक के नाम से पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाइल नंबर तथा 2 खाली लिफाफा 40-40 रुपये टिकट सहित प्रेषित करेंगे। आवेदक को उसी ग्राम का निवासी होने के संबंध में राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस की कापी यहाँ पर आपको जमा करनी होगी। तो ये आपकी मुंगेली की जानकारी रही। तो निश्चित ही यहाँ पर योग्यता के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। तो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं निश्चित ही एक मुश्त संविदा 5,000 रुपये आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी वैकेंसी है तो लगभग यहाँ पर 6 ये आवेदन का प्रारूप है। तो निश्चित है आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसको PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गिदम अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावंगा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से यह विज्ञप्ति निकली है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दंतेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, सुकमा, छिंदगढ़ एवं कोटा में संचालित विभिन्न व्यवसाय विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2022-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30 जनवरी
23 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम में आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं पोस्ट की जानकारी दे दूँ। संस्था का नाम यहाँ पर दे दिया गया, 7 संस्था है। और व्यवसाय मैकेनिकल डीजल 1 पद, मैकेनिकल डीजल 1 पद, फीटर का है 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 पद, फीटर का 1 पद, मैकेनिकल डीजल 2 पद, विद्युतकार 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग 1 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा में 1 पद, 2 पद। तो सभी में यहाँ पर 1-1, 2-2 पद निकला है। 7 जगह संस्था का नाम है, देख सकते हैं, दंतेवाड़ा बीजापुर, मैंने ऊपर बताया हूँ। और निश्चित ही वेबसाइट से आवेदन का प्रारूप विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे या फिर PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अंकों का निर्धारण तो यहाँ पर आइए देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल यानी पुरानी 11वीं उत्तीर्ण हो, 10वीं पास या 11वीं पास होंगे तो डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, CTI प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय परीक्षा परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता जो प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मान्य प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग संकाय में पत्रापाधि उत्तीर्ण अथवा DOE से A स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA PGD से उत्तीर्ण, वांछित योग्यता क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और सर्टिफिकेट धारक को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद है डीजल मैकेनिकल, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 पद है, डीजल मैकेनिकल का यहाँ पर 4 पद है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं उत्तीर्ण, संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर बोला गया, जिस ट्रेड में आप यहाँ पर आपको फॉर्म डालनी उस ट्रेड में आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री इत्यादि होना चाहिए। उसके बाद है फीटर का है यहाँ पर 1 पद और विद्युतकार का 1 पद। तो फीटर के लिए भी सेम ट्रेड के लिए यहाँ पर बोला गया है और आपको विद्युतकार के लिए भी। तो इस तरह आप फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालने की अंतिम तिथि 30/1/2023 है और पदों की संख्या घटाई बढ़ाई सकती है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो देख सकते हैं, यदि किसी आवेदक का चयन एक से अधिक संस्थाओं व्यवसायों के लिए हो जाता है तो किसी एक स्थान पर कर्तव्य उपस्थित होने के पश्चात उसका अन्य संस्थानों से चयन निरस्त माना जाएगा। तो निश्चित ही यहाँ पर आपको फॉर्म भेजनी है, देख सकते हैं, और रिक्त पदों का विवरण आपको बता दिया जाएगा। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण देने हेतु प्रति घंटा 125 की दर से अधिकतम 5 घंटा तो कार्य दिवस अथवा अधिकतम 13,000 रुपये प्रति माह मानदेय का प्रावधान है। तो देख सकते हैं, आवेदन पत्र में आवेदक पत्र अपना मोबाइल नंबर सही में स्पष्ट भर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये जानकारी रही। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो निश्चित ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए 30/1/2023 की स्थिति में और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा जो भी फॉर्म डालना चाहते हैं। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं। अगली भर्ती है कार्यालय खनिज जिला संस्थान न्यास जसपुर की तरफ से निकली है। वॉक इन इंटरव्यू प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। तो आइए देखते हैं कब होना है। यहाँ पर योजना अंतर्गत नीचे दर्शित स्वीकृत विकास सहायक पद पर संविदा नियुक्ति होती वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 28/1/2023 को आयोजित किया जाएगा। समस्त इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट मंत्रणा कक्ष जसपुर में उपस्थित होकर उक्त प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिनांक को प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी अपेक्षित योग्यता अनुसार मूल एवं स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों तथा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने का यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें विकास सहायक का पद है, 1 पद रखा गया है और जनरल में 1 पद है। कोई भी फॉर्म भर सकता है। 75,000 रुपये आपको प्रति माह दी जाएगी। योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ आपको स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा आपको यहाँ पर देनी है। निर्धारित आयु सीमा है तो यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष रहेगा और यहाँ पर 35 की जगह में 5 वर्ष छूट रहेगी, 40 वर्ष, और ST/SC OBC को भी अलग से छूट दी जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो निश्चित ही नियम एवं शर्तें यहाँ पर दी गई है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत पद संविदा प्रकृति के हैं जिन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यहाँ 2012 के नियम लागू होते हैं और संविदा पद पर नियुक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात उससे सेवा अवधि के लिए पेंशन अथवा राशि प्राप्त नहीं होगी। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं जीवित रोजगार पंजीयन होना भी अनिवार्य है।
तो ये जानकारी रही, संविदा 1 वर्ष के लिए रहेगी और वेतन भी मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। जो चयन प्रक्रिया आपको मेरिट के हिसाब से चयन प्रक्रिया की जाएगी। अनुभव भी है, जो भी अनुभव रखते हैं वो अनुभव यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू हेतु विज्ञापन है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अमापारा बालोद डोंडे लोहारा अर्जुंदा गुरूर देवरी बंगला में रिक्त शिक्षकीय पदों हेतु योग्यताधारी आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। तो आइए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। सबसे पहले शिक्षक का पद है अंग्रेजी विज्ञान, जिसमें 19 तारीख को साक्षात्कार की तिथि है। पंजीयन का समय भी यहाँ पर दे दिया है, दावा पत्र भी दिया है और समय है 2 बजे से रहेगा, सभी में 2 बजे से। सहायक शिक्षक का भी 20 जनवरी को है, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन का समय और दावा पत्र 1:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से यहाँ पर साक्षात्कार रहेगा। साक्षात्कार स्थल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय बालोद, सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान बालोद, जिला बालोद में। और यहाँ पर आइए देखते हैं, दूसरी है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अमापारा बालोद है और अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 1 पद है और अनारक्षित में यहाँ पर रखा गया है। 35,400 रुपये आपका सैलरी है और यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं, बीएड होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ और यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण अंग्रेजी साहित्य स्नातक पर 1 विषय रहा हो। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 1 पद है, 25,300 रुपये सैलरी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं और डीएड या डीएलएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी यहाँ होना अनिवार्य। 2 पद है। उसके बाद है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 1 पद डोंडे से। उसके बाद है स्वामी आत्मानंद में डोंडे लोहारा से है, यहाँ पर 1 पद है, 35,400 रुपये सैलरी है। अर्जुंदा से है यहाँ पर टोटल 2 पद। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम में 1 पद है यहाँ पर आपका गुरूर में। उसके बाद है देवरी बांग्ला में यहाँ पर 1 पद। तो इस तरह यह जानकारी रही। सभी जानकारी आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।